मैं वरुण सर और आप देख रहे हैं MKT न्यूज़। रमज़ान महीना जो है शुरू है, ऐसे में 15वें रोज़े के दिन अनवार अशरफ मुसन्ना मियाँ उनका जो है 22वां उर्स मनाया गया। दरअसल आपको बता दें मुमरा सहित मुंबई से बड़े बड़े जो है दिग्गज लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। आपको बता दें हर साल जो है इसी तरह से उर्स वहाँ मनाया जाता है। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से MP MLA उम्रा की बड़ी बड़ी जो है अजीम शख्सियत वहाँ पे पहुँची हुई थी। तमाम वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरे उनका उरूस मुबारक बनाया गया। हम आपको पूरे वीडियो के ज़रिए दिखाएंगे। आज आलम इस्लाम को 22वां उर्स शहीद राह मदीना मुबारक हो। उर्स में जितने भी ज़ायरीन आए हैं उन सबको मुबारकबाद पेश की जाती है। उर्स का मतलब ये है कि कौमी एकजहती का जो है वो एक संगम होता है, इस्लामी अखलाक व आदाब को आम करने का एक मौका आता है। तो माशाअल्लाह ये बहुत अच्छा उर्स रहा, उलमा के बयानात हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह शहीद राह मदीना के फैज़ान को आम फरमाए। अवाम से यही अपील की जाती है कि वो तिलावत कलाम पाक कसरत से करें, तालीम कुरान पर अमल करें, तालीम कुरान को आम करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें और इस्लामी अखलाक व आदाब का दामन थाम लें। आपका एक मिशन 2013 से चल रहा है कि सिर्फ मुस्लिम उम्मत ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के जो नौजवान हैं उन्हें नशे से बचाएं। इस उनसे आपके मौके पर इस मिशन को मजीद आगे बढ़ाने के लिए क्या आपका पैगाम है? यही है कि नौजवानों की तरबियत की जाए, उनकी निगरानी की जाए, सुबह शाम उनकी सुबह और शाम पर नज़र रखी जाए। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की निगरानी रखें और उन्हें अच्छी तरबियत दें ताकि वो नशे जैसी लानत से महफूज रहें। शहीद राह मदीना रहमतुल्लाह अलैह का कोई पैगाम, कोई कॉल जो आप नजर करना चाहेंगे? शहीद राह मदीना यही फरमाते थे कि हर बिल्डिंग के नीचे एक मकतब कायम किया जाए, एक मदरसा कायम किया जाए ताकि बच्चे मखारिज के साथ कुरान करीम पढ़ें, इस्लामी अखलाक व आदाब को जानें, इस्लामी तालीम को जानें। यकीनन जब वो इस्लामी तालीम को जान जाएंगे तो हर तरह की खुराफात, हर तरह के नशे से महफूज रहेंगे। सर आखिरी सवाल, एकता यकजहती ये हर बुजुर्गान दिन के आस्थाने पर नजर आती है। आज उनसे शहीद राह मदीना में भी मुंबई के सभी जानी मानी हस्तियां, ज़ायरीन, अवाम, मसलक, मजहब सब भूल कर यहाँ पर मौजूद है। तो ये एक बेहतरीन लीडरशिप की तरफ इशारा करता है। क्या कहेंगे उलमा करम और औलिया करम की लीडरशिप? देखिए, हमेशा औलियाए कामलीन के दरबार में लोग आए हैं और आते रहेंगे। उनके दरबार से इस्लामी अखलाक व आदाब का पैगाम लेके गए हैं और लेते जाएंगे इंशाअल्लाह। ये जैसे हम किसी संत के जगह पे जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारी संत परंपरा है, वैसे ये भी एक संत आदमी था और आज ही के दिन उनका देहांत हो गया था। तो उनके याद में हम लोग सब यहाँ आते हैं। मैं तो मुझे लगता है 15-16 साल हो गए, उससे ज़्यादा ही हो गए। लोग मिलते हैं और लोग बड़े प्यार से आते हैं। ये ख़ानदान का एक वजूद है, लोग मानने वाले इनके बहुत हैं। इनके दिल से निकली हुई दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। और क्या चाहिए आदमी को? दुआ ही में ताकत है ना, और किस में ताकत है? आपने कहा 15 साल से आप उरूस पे आते हैं। 15 साल नहीं, मैं कितना 20 साल से आप 20 साल मेरे मुझे याद भी नहीं मैं कभी से आता हूँ, लेकिन मैं आमदार बनने के पहले मैं जब MLC था तभी से आता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मुमरा का आमदार बन गया तो इधर आया। ये निकल डालो दिमाग हर से। साल आप आते हैं यहाँ पर और हर साल ये भाईचारे का माहौल जो है लगातार देखते हुए आ रहे हैं और ये उरूस तकरीबन 20 साल से बनता हुआ आ रहा है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आज की जो हालात है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये हालात तो गंदे हैं, ऐसे ही हालात रहे तो ये महाराष्ट्र में अंगार लगा देंगे। अब हर एक को सोचना है। ऐसा लगता है जैसे औरंगज़ेब के सिवा कोई सवाल ही महाराष्ट्र में नहीं है। पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है, सबको नौकरियां मिल गई है, तरकारी के भाव एकदम कम हो गए, सब भिखारियों को घर मिल गया है, सब SRA की योजनाएं हो गई, यानी सब एकदम खुशहाल नज़र आ रहा है। अब बचाए सिर्फ औरंगज़ेब। पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेके तो और दूसरा क्या करेंगे जब कहने के लिए बीजेपी के पास हो ही नहीं कुछ। लोगों ने चुन के दिया है, आशाओं के ऊपर पानी फेर रहे हैं, तो लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोई वजह यही है, हिंदू मुसलमान करते रहो। और दोनों भाई ऐसा नहीं है, मैं एक कोई नहीं दोष दूंगा, दोनों साइड से ये चलते रहता है।
आप मुमरा से दोनों साइड से 2% लोग हैं जो पूरा माहौल ख़राब कर देते हैं। आप मुमरा से आमदार हैं। मुमरा में काफ़ी ज़्यादा रमज़ान के महीने में रौनक होती है, क्या कहेंगे, कैसा लगता है? देखो, मैं बहुत खुश हूँ। 15 साल पहले मुमरा जैसा दिखता था रमज़ान के महीने में, आज आके देखो, हमें फ़ख्र है कि आज मुमरा का मार्केट मोहम्मद अली के मार्केट से टकरा रहा है। लोग अगर मोहम्मद अली रोड पे आते हैं तो एक गरीब तबका, एक मिडिल क्लास तबका पूरे महाराष्ट्र से मुमरा में आता है कि जो चीज़ मोहम्मद अली रोड पे 50 रुपये में मिलती है वो मुमरा में 30 रुपये में मिलती है। और लोग इतने बढ़ गए हैं, खाने के स्टॉल बढ़ गए, होटल बढ़ गए, नए नए होटल आ रहे हैं, तो अपने ताकत पे मुमरा ने अपना एक खुद का मकाम बना लिया है। और एक ज़माने का मुमरा और आज का मुमरा, आज जाके देखो, अभी जितनी गर्दी आपको मोहम्मद अली रोड पे मिलेगी उतनी गर्दी आपको मुमरा में मिलेगी। हर साल इसी दिन पर हम उर्स पे हज़रत मोइन मियाँ साहब से मुलाकात करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी रमज़ान के पाक महीने में उनसे मुलाकात की है। हज़रत साहब से बात तो होती रहती है और हमेशा उनके लिए दुआ भी करते हैं और आज मिलकर सबसे बहुत अच्छा लगा। और ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़राब करने की जो राजनीति लोग करते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे देशवासियों के लिए क्या संदेश पुरखों देना से चाहेंगे? इधर ही जीते आ रहे हैं, तो हमारे बीच में जो गंगा जमुना की तहजीब है वो बेहतरीन चलती रहेगी और जो लोग नफरत की बीज बोते हैं उनको सामना करना पड़ता है। हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं। हारिस भाई, हुजूर शहीद राय मदीना अनवार अशरफ मुसन्ना मियां रहमतुल्लाह अलैह का 25 वर्ष मुबारक हर साल की तरह इस साल भी बड़ी शान और शौकत से मनाया जा रहा है। आप अपने साथियों के साथ तशरीफ क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग हर साल अल्हम्दुलिल्लाह शहीद राह मदीना हज़रत मुसन्ना मियाँ के उर्स में आते हैं और आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी पब्लिक आती है, सब आते हैं यहाँ पे दुआएं लेते हैं और हज़रत मोइन मियाँ उनकी तो हम दुआओं के हमेशा से लेते आए, आगे भी लेते रहेंगे इंशाअल्लाह। आज सब बैठे मिलते हैं, हर साल इसी तरह आते हैं लोग, यहाँ पे शहरी का इंतज़ाम होता है और एक अच्छा गैदरिंग होती है, दरबार है, अच्छा दुआओं की जगह है और रमज़ान मुबारक के पाक मुक़द्दस महीने के दिन में ही आता है उर्स और हर साल हम देख रहे हैं पब्लिक बढ़ते जा रही है, अल्लाह के शुक्र से। आज आप देखिए पूरा अभी भी भरा है, तकरीबन रात के 2 बज रहे हैं मगर पब्लिक आती ही जा रही है, तो एक अच्छा है उसका। और हमारे यहाँ से पैगाम है लोगों से, दुआओं की दरख्वास्त है और दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि शहीद राह मदीना के दर्जात बुलंद करे और तमाम मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू के अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिफाजत कर। रमज़ान मुबारक का पाक मुक़द्दस महीने के सबके तुफ़ैल अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबके रोज़े मुबारक कबूल फरमाए, नमाज तरावी तिलावत कबूल करे और देश में अमन शांति बनी रहे, यहाँ से पैगाम देते हैं। हारिस भाई, बुजुर्गान दिन हमेशा से मोहब्बत का पैगाम दिया, लेकिन आप आज देख रहे हैं कुछ ऐसे अनासिर हिंदुस्तान में पनप गए हैं जो बुजुर्गान दिन के आस्थानों पर तानाकशी कर रहे हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सभी धर्मों के लोग बुजुर्गान दिन से अकीदत रखते हैं। तो ऐसे लोग खामोश हैं, उनके लिए क्या पैगाम है, क्या कहना चाहेंगे? कि खामोश नहीं है, पब्लिक अपना गुस्सा अपना इमोशन दिखाती है, लेकिन कितनी भी कोई दादागिरी कर ले ऊपर वाला तो सब देख रहा है, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, जिसके साथ कोई नहीं होता वो होता है उसके साथ। अच्छे अच्छे ताजों तक हमने पलटे हुए देखे, तो इंशाल्लाह हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। और है कुछ जगह अच्छे लोग हैं, कुछ जगह बुरे लोग हैं, मगर दुआ ये है कि देश में अमन शांति बनी रहे, हम ये दुआ चाहते, यही दुआ करते भी हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं नफरती चिंटू जो अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए एक समुदाय को टारगेट करते हैं, मगर कब तक करेंगे, फेल होते जा रहे हैं वो भी। बुजुर्गों की दुआ लो, किसी की बदवा नहीं लेना, ये अपना बोलना है। क्या कहेंगे उनसे शहीद राह मदीना अनवार अशरफ मुसन्ना मियां का 22वां साल और हमारी साथ में मुमरा और मुंबई के सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या आप इस मौके पर कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक, रमज़ान करीम की मुबारकबाद। और ये हर साल के मुताबिक ये साल भी हुज़ूर राह मदीना हज़रत मुसन्ना मियां अनवार अशरफ हज़रत का 22 का उर्स शरीफ और इस उर्स शरीफ के मौके पे तमाम उम्रा के आवाम मुंबई के और उनके जितने चाहने वाले हैं, उनसे जितने मोहब्बत करने वाले और उनके हज़रत के जितने मुरीदीन हैं, वह सब इस उर्स में शिरकत करके यहाँ से फैज़ पाते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसी आगे भी हमारे जितने मुरीदीन हैं, जितने उनके चाहने वाले हैं, वो इस उर्स में शिरकत करके ऐसे फैज़ पाते रहेंगे इंशाल्लाह। समाज के लिए क्या पैगाम है? ये आने वाली
जो रमज़ान मुबारक की जो महीने चल रही है उसमें खास करके दुआओं में अपनी कौम के लिए बेहतरी के लिए और अपनी माँ बहनों की बेहतरी के लिए और उनकी हिफाजत के लिए दुआ करें। और यही जो आज उरूस शरीफ है उस शरीफ आज में दुआई हुई है, दुआओं में जो सलाम पढ़ा गया और ख़ास करके पूरा बिरादरी मुसलमानों के लिए हज़रत ने दुआ की और उनकी सलामती के लिए दुआ की और ख़ास करके फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ की गई। अब मैं यही गुजारिश करूँगा, ये हर साल के मुताबिक हर साल हमारी जितनी आवाम है उरूस में शिरकत करके हज़रत का ये फैज़ पाते रहें। हुजूर शहीद राह मदीना मुसन्ना मियां रहमतुल्लाह अलैह का 22वां उर्स बड़ी शान और शौकत से मनाया जा रहा है। मुंबई और मुमरा की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद है, भारी तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस उर्स मुबारक जो 22वां उर्स है, इस 22 साल के अंदर हम लगातार इस उर्स के अंदर शामिल हुए हैं और हमारे तमाम जो ज़ायरीन हैं यहाँ पर शामिल, उनका सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मैं जिस तरीके से हमारे हज़रत मोइन मियाँ साहब पूरे बम्बई के लोगों को लेकर के चलते हैं, जहाँ पर भी मुसलमानों की आबादी है वहाँ जाकर उनके हक़ की लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए बेलौस होकर के काम करते हैं, उनके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरीके से आज ये उर्स मनाया जा रहा है, ये समझ लीजिए कि हमारे बम्बई के लोगों के लिए एक फेस्टिवल हो चुका है। आज हम यहाँ पर आकर के एक दूसरे से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से दिल मिला लेते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है और एक बहुत अच्छा स्टेज हमें मिलता है जिसमें हम लोग बैठ करके एक दूसरे से मिल करके अपने गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। जफर भाई क्या कहेंगे, उर्स से हुजूर शहीद राह मदीना रहमतुल्लाह अलैह का मौका है और हम देख रहे हैं कि सभी इख्तिलाफात भूल के एक प्लेटफॉर्म पे आज मुसन्ना मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे सबको लाकर खड़ा कर दिया है और एक पुराने जो हमारे शहर की तहजीब थी उसकी याद है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही बेहतरीन जगह है, मुकद्दस जगह है। देखिए सैयद अली भाई साहब का जो घराना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं करीब भाई साहब के साथ में 95 से मैं भाई साहब के साथ में हूँ। मैं भले कहीं भी किसी भी पार्टी में रहा, लेकिन भाई साहब के साथ मेरे बहुत ही गहरे मुरासिम है। और इस खानदान ने हमेशा ये कोशिश की है कि लोगों को जोड़ करके चला जाए और वो कोशिश उनकी हमेशा कामयाब रही है। और जब भी कहीं पर भी इख्तिलाफात पैदा होते हैं तो ये जो भाई साहब है हमारे सैयद अली भाई साहब, इनका पूरा घराना हमेशा ये कोशिश करता है कि लोगों को जोड़ करके चला जाए और वो हमेशा उनकी कोशिश रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह। जफर भाई आपके बारे में पता चला कि अल्लामा शिबली नोमानी साहब के खानदान से आप ताल्लुक़ रखते हैं और हम देखते हैं कि लीडरशिप जो उलमा कराम की और औलिया कराम की रही वो अपनी आप मिसाल आप रही है। तो चाहे पार्टीशन का दौर रहा हो, पार्टीशन के बाद भी उस पार भी जो गए और इस बार भी बुजुर्गान दीन ने काफ़ी खिदमत देश के लिए भी अंजाम दी। तो लीडरशिप जो है वो उलमा कराम के हाथ में सदा से ही कौम ने दी है। क्या इसको लेकर क्या मैसेज कहेंगे, उलमा कराम की अहमियत और बुजुर्गान दीन की अहमियत को किस तरह से? देखिए मैं सोचता हूँ कि उलमा इकराम जो है हम उनके कदमों की धूल भी नहीं, और क़यादत वाकई में उन्हीं के हाथों से होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो फैसला होता है वो जो कहते हैं उनकी तमाम बातों को लोग मानते हैं, यकीन करते हैं, क्योंकि वो मिंबर रसूल पर भी खड़े होते हैं। मिंबर रसूल पे खड़े होकर के बात करने वाला इंसान कभी झूठी बात नहीं कर सकता। तो बड़ी खुशी की बात है। आप देखिए मैं आपको बता दूं, जहाँ तक अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की बात है, आप अलीगढ़ AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका नाम मुस्लिम के नाम से है, उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद भी उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के साथ में मिलकर के रखी हुई थी। तो कोई वो नहीं है और बहुत अच्छी बात है। उलमाओं के हाथ में क़यादत होनी चाहिए, बेहतरीन तरीके से क़यादत करनी चाहिए। आखिर मैसेज पे जो इस वक्त मुस्लिम क़यादत एक तरह से वो कहते हैं कि इंतशार का शिकार है, तो क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए मैं अभी एक वाक़या बताऊँ जो हालिया वाक़या पेश आया जनाब अबू आसिम आज़मी साहब के साथ में। जब उनसे ये कहा गया कि आप ये बताइए कि क्या औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह एक जालिम हुक्मरान थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी नज़र में वो जालिम हुक्मरान नहीं थे। और जो तारीख बताती है कि वो बिल्कुल जालिम हुक्मरान नहीं थे। मैं आपको बता दूं कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के टाइम में उन्होंने गौ कशी के ऊपर इतना सख्त कानून बनाया था कि अगर कोई उस टाइम पे गाय काटता था, उन्होंने कहा था कि मैं तोप के सामने उसको बांध करके उड़ा दूंगा, इतना सख्त कानून था। तो उन्होंने गलत नहीं कहा। मेरी बात हमेशा एक बात ये रहती है कि जब मुस्लिम क़यादत की बात आवे और मुस्लिम क़यादत की जब बात आवे तो तमाम मुसलमानों के मुत्तहिद होकर के उसके साथ में खड़े रहना। मज़ार भी तोड़ने की जो बात की जा रही है, कल 17 मार्च है, उसी दिन जो है कई हिंदू परिषद जो है मिलकर उनकी मज़ार के ऊपर जो है मेमोरेंडम देने वाली, क्या बताएंगे? देखिए किसी की मज़ारात को शहीद करना आप कम है क्या? एक बाबरी मस्जिद को आपने शहीद कर दिया। आज तक हिंदुस्तान के जो हालात हैं
वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हिंदू मुस्लिम एकता जो थी उसके बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी है जो बंद नहीं होना चाहती, वो मतलब उसको आपस में रिश्ते को आपने इतनी दूर कर दिया है, वो जुड़ना नहीं चाहती। लोग बार बार कोशिश करते हैं, आप किसी की मज़ारात को शहीद नहीं कर सकते, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि किसी की मज़ारात को कोई शहीद कर दे। हम ठीक है, ये तमाम मुस्लिम उलमाओं से और खासकर जो हमारे मुस्लिम लीडरान से उनसे गुजारिश है कि जो लोग भी इस तरीके से, और पुलिस प्रशासन से और हुकूमत से मेरी अपील है कि जो इस तरीके की हरकत करते हैं उनके पास सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और उनकी जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए उनको। हुजूर अनवर अशरफ मुसन्ना मियां रहमतुल्लाह अलैह का 22वां सालाना उत्सव बड़ी ही तस्बा एहतशाम से मनाया गया। भारी तादाद में उलमा कराम खानका से जुड़े हुए हज़रात मौजूद हैं, क्या कहेंगे? ये शहीद राह मदीना हज़रत सैयद अनवर अशरफ मुसन्ना मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का 22वां सालाना उर्स मुबारक बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि उलमाए कराम की बड़ी तादाद आज मौजूद थी। न सिर्फ बम्बई बल्कि हिंदुस्तान भर से जितने भी उलमाए कराम आते हैं आज 16वीं शब को यहाँ पर कुल शरीफ में शरीक होते हैं। और हज़रत के मुक़द्दर का तो क्या कहना कि जन्नतुल बकी शरीफ आपका मदफन बना, जबकि लाखों करोड़ों मुसलमान ये तमन्ना करते हैं कि अल्लाह ताला हमको मदीने की मौत अता फरमाए और जन्नतुल बकी हमारा मदफन हो। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत शहीद राह मदीना को वो मुकाम वो मनसब अता फरमाया कि आपका मदफन जन्नतुल बकी शरीफ और पहलू हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नसीब फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को मदीने की मौत अता फरमाए और जन्नतुल बकी शरीफ हमारा भी मदफन है। उर्स शहीद मदीना राह मदीना हज़रत मुसन्ना मियां के यहाँ हम लोग यहाँ हाज़िरी दिए। हर साल मेरी हाज़िरी होती है और यहाँ आप देखे होंगे इतने उलमा इकराम और मुफ्ती और हर तरीके के लोग इधर आते और यहाँ से फैज़ लेके जाते। मैं ये उर्स की मुबारकबादी भी देता हूँ सबको। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मोइन मियां का रज़ा एकेडमी का जो काम होता है, उनकी टीम का जो काम होता है, उनको भी मुबारकबादी देता हूँ कि ये जो सोशल मसले भी जो लेके चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खैर के होते और माहिम दरगाह हाजी दरगाह हमेशा इसके साथ में अच्छे कामों के साथ।